ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ कि मैंने मेरा मान सम्मान नहीं मिला तो मैं पार्टी छੱਡ के जा रहे हैं। क्या पता दो के साथ चार ही लेके आए हमारे, आप भी अपने बचा लो हमारे और संपर्क में। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। आम आदमी पार्टी में क्या उधेड़-बुन है? क्यों आम आदमी पार्टी छोड़कर पार्षद किसी और पार्टी में जा रहे हैं? कि आम आदमी पार्टी ने जो सम्मान इन लोगों को टिकट देके दिया था, शायद आज उनको वो सम्मान बहुत कम लगता है। क्या है इसके अंदर बारीकी और क्या इनकी सोच है? क्या पार्टी कमजोर है या पार्टी मजबूत हो रही है, या दूसरी पार्टियों में जाके लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े दिग्गज नेता बन जाएंगे? तो हमारे साथ मौजूद हैं सर। नमस्कार जी। सत श्री अकाल। तो सर, जैसे आप आम आदमी पार्टी से हैं और आम आदमी पार्टी के 2 काउंसलर अभी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना उनके लिए सही था? क्योंकि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमें कभी सम्मान नहीं दिया या हमारे काम के लिए हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। देखिए जी, पहले तो आपका स्वागत है जी। आप हमारे पास आए विचार जानने के लिए। जी। मान सम्मान क्या होता है जी। अगर आज वो काउंसलर ना होते, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको अपने पास लेके जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ा मान सम्मान। जी। एक घर की गृहिणी को, हाँ जी, दोनों ही लेडीज पार्षद हैं जी, और दोनों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी ने उनको सबसे बड़ा मान सम्मान तभी दे दिया था जी, जब एक घर की गृहिणी को टिकट दी। ठीक है। तो आज हाँ जी, एक मिनट पत्रकार प्लीज साहब जी। आज अगर वो किसी अन्य पार्टी में जाके जी और वहां पर स्टेज में बैठ के पत्रकारों को संबोधन कर रहे हैं ना, जी, वो मान सम्मान आम आदमी पार्टी ने दिया है। ठीक है। अगर वो बोलने जोगे हुए हैं, अगर वो ये कहने जोगे हो गए जी कि हमें वो मान सम्मान नहीं मिला जी, जो यहाँ मिलने वाला है, हाँ जी, वो सबसे बड़ा मान सम्मान आम आदमी पार्टी ने आम को आदमी दिया। पार्टी का है। दूसरा, जी जो हमारी पार्टी, जी इस पार्टी में डिसिप्लिन जी और सिद्धांत जी पे चलने वाली पार्टी है। तो इस पार्टी में पार्टी ने बिना कुछ मांगे, जो एकदम पार्टी की नीतियों पे चलते हैं, जी, लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, जी, बिना कुछ मांगे पार्टी उनको उनका मान सम्मान देती है। ठीक है। मैं आपके सामने बैठा हूं जी, मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन की सेवा भी मिली। हाँ जी, आज पार्टी ने चंडीगढ़ वाइस प्रधान का जिम्मेवारी भी दे रखी है। ठीक है। तो ये मैंने मांगा नहीं था, ये मेरे को अपने आप मिली है। ठीक। मेरे कार्यशैली को देखते, मेरे कार्य को देखते पार्टी ने मुझे जो मान सम्मान दिया उससे मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है। सिर्फ ये कहना कि हमें मान सम्मान नहीं मिला और हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जी, मैं समझता हूँ ये अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो। अच्छा। क्योंकि आज पत्रकार साहब आप बैठे हैं और मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे को पार्टी टिकट देती है तो मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, जी, उन्हें बोलता हूँ सत श्री अकाल जी, मैं आम आदमी पार्टी तो आया, मेरी आम आदमी पार्टी दी नीतियां है ने अगर तानू चंगियां लगदियां ने तुसी मैनू वोट पाओ, वोट दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसे तरीका सारे ने कीता भी, और सारे चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਚੋ ਹੋਸਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਵਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾ ਬੰਦਾ मान सम्मान है पार्टी दे रही है। और मैं ये समझता हूँ जी, साख बचाने के साथ साथ जी, ये उन लोगों के साथ विश्वासघात है, धोखा है। अच्छा। जो लोग मेरे लिए, जी, क्योंकि जब इलेक्शन होती है, जब हम फाइट करते हैं तो हाँ जी, हमारा एक बंदा तो है नहीं, जी जी जी, मेरे साथ कुछ परिवार जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन परिवारों के साथ आगे और परिवार जुड़े हैं। जी जी जी, तो वो जाके लोगों को कहते हैं यार ये बंदा हमारा है, जी, आम आदमी पार्टी का है,
मतलब इसको कहने को वोट डालो। हाँ, तो इससे क्या होता है, ये जितने भी परिवार उनके साथ जुड़े हैं, हाँ जी। उनके साथ भी धोखा और उनके साथ भी विश्वास करते ठीक है, तो कहने का भाव ये भी है आपका कि एक व्यक्ति को टिकट मिलती है लेकिन उसके साथ वाले भी इलेक्शन फाइट करते हैं, बिल्कुल क्योंकि करते वो हैं। अपने सम्मान को सामने रखते हैं और बिल्कुल। एक व्यक्ति के लिए वोट मांगते हैं। बिल्कुल जी। चलो, एक तो ये बात होगी। तो सर, दूसरा नंबर ये है कि पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि पंजाब के अंदर आप लोगों की बहुत अच्छी अभी ग्रोथ हुई है। देखिए अब कितना ये बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है हमारे लिए। जी, अब ये देखो कि पंजाब में जो अभी समिति की इलेक्शन हाँ हुई जी, है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें हमारे नंबर सबसे ज्यादा आए। जी, जी, वो जी, क्यों आए? जी, उसका कारण ये था कि जो भगवंत मान साहब ने जी, और जो हमारे पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल साहब ने काम जी। दिल्ली में करे, पंजाब में करे, जी, इन सबको देखते हुए, जी, उनकी अच्छी नीतियों को देखते हुए जी, लोगों ने हमारे को भारी बहुमत से जी, पंजाब में जिताया। ठीक है, और वही नीतियां लेकर के हमारे पार्षद हम जी, लोगों के बीच में गए थे। जी। देखो जी, दिल्ली के स्कूल कितने अच्छे हैं, जी। दिल्ली का पानी का प्रबंध कितना जी, अच्छा है, जी, दिल्ली में बिजली जो है वो फ्री मिल रही है, महिलाओं को बस सुविधा फ्री मिल रही है। ये सारी चीजें बताकर हम लोगों में गए थे और लोगों ने जी। हमें पार्षद बताया था। जी, अब उसी नीतियों को ये कह रहे हैं हमें मान सम्मान नहीं मिला, हम ये नीतियों से अब प्रभावित नहीं है, अब हमें ये नीति अच्छी नहीं लगती और हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जा रहे हैं। तो जैसे अभी मेयर के इलेक्शनों में क्या लगता है आप लोगों को कि अभी इसके ऊपर कुछ होगा, गठजोड़ या गठबंधन कुछ चलेगा इसके ऊपर? देखिए पता है, बड़ी सिंपल सी बात है। जी, आप पत्रकार साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि चंडीगढ़ में जी, हमारे माननीय एमपी श्री मनीष तिवारी जी को हाँ जी, जब टिकट मिला, उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू करा, तो उन्होंने हमसे गठबंधन हमने करा उनसे। जी, उसका मकसद यही था कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जी, इसको हमने हराना है। ठीक है, और तब इंडिया अलायंस का भी दिल्ली में चला था। जी, उसके तहत ही हमने एमपी साहब को उनकी जिताई। जी, और सभी चंडीगढ़ वासी जानते हैं जी, कि अगर आम आदमी पार्टी अलायंस ना करती, क्योंकि मात्र मेरे ख्याल से 4-5 हजार वोट का ही हाँ जी, फर्क है हाँ जी, जिससे वो जीते हैं। जीते, जी, तो अगर आम आदमी पार्टी ना अलायंस करती जी, तो शायद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता। ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमने निभाई। जी, और उसके बाद जब मेयर इलेक्शन हुआ, हाँ जी, तब हमने उनका सीनियर डिप्टी मेयर जी, और डिप्टी मेयर भी बनवाया। जी, बिल्कुल, हमारी वोट के बिना ना वो सीनियर डिप्टी मेयर बनते, जी, ना वो डिप्टी मेयर अपना बनाते। जी, तो आज ये उनकी जिम्मेवारी बनती है जी, कि हमारे जो मेयर इलेक्शन है वह हमारा साथ दें। साथ दें, बिल्कुल, जिम्मेवारी भी बनती है। और अगर वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर ना बने, जी, तो उनको हमारा साथ देना पड़ेगा। ठीक है। इसके ऊपर अभी तो हमारे शायद सीनियर बराबर है, इसके ऊपर हमारे सीनियर लगे हुए हैं गठबंधन के ऊपर। जी, क्या हमारे सीनियर हमें बोलते हैं, देखो ये एक मेरे कहने से ना ही, एक एमसी के कहने से ना ही गठबंधन होगा और ना ही टूटेगा। ठीक है, ये एक उस लेवल की बातें हैं जो हमारे सीनियर लीडर प्रधान जी, जनरल सकत्तर साहब, हमारे प्रभारी जी हैं, वो उन अपने आप करेंगे। जो उनका हुक्म होगा गठबंधन को लेकर, हम उसे मानेंगे। सपोजिंग अगर नहीं होता तो फिर तो बीजेपी अपना मेयर बना सकती है। जो फैसला हमारे सीनियर का होगा हम उसे मानेंगे। एक्चुअली इसमें दो राय नहीं है कि नंबर्स का खेल है। अगर बीजेपी के पास नंबर ज्यादा होगा तो बीजेपी का ही मेयर बनेगा, क्योंकि ये भाई साहब नंबर का खेल है। जी, 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 तो इसमें मैं कोई इतना वो घुमाने वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। अगर उनके पास नंबर ज्यादा हो गया, हाँ, अगर कांग्रेस हमारा साथ देती है और बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग में अब नाकामयाब रहे, कोई और भी हमारा पार्षद तोड़ने से नाकामयाब रहे, ऐसा तो डेफिनेटली ये बराबर होंगे जी। और अगर बराबर होंगे जी तो उसके बाद ये ड्रॉ फ्लोट्स का जो है जी जी जो बनता है, हाँ जी, ड्रॉ निकाला जाए। नहीं, ड्रॉ फ्लोट्स आई थिंक सो, ये एक्चुअली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में जो है, ठीक है, मुझे नहीं पता के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मुझे नहीं पता क्या है ड्रॉ फ्लोट्स है एक्ट। बट हाँ, जब एक बारी रामचंद्र यादव जी हमारे जो सीनियर डिप्टी मेयर की इलेक्शन में फर्स्ट टाइम तो ड्रॉ फ्लोट्स निकला था, तो इनका नाम नहीं आया था। ठीक है, तो अगर 18-18 रहते हैं तो फिर
किस्मत का चांस है, भगवान जी, ने किसको राजयोग देना है, क्या बीजेपी वालों को देना, हमको देना, ये वो किस्मत की बातें हैं। तो क्या लगता है आपको कि और भी कोई पार्षद जा सकता है, क्योंकि सुनने में ऐसा चलता लग रहा है अभी कि देखो, और भी कोई पार्षद मैं तोड़ा जा ये सकता है आपकी समझता पार्टी से? हूँ कि अगर किसी ने जाना होता, जी अगर वो पहले ही काम है तो उस दिन 3 को करा देते या 4 को करा देते, 5 को करा देते, जी। जिसको भी उन्होंने कराना था ज्वाइनिंग करा देते अब तक। जी जी जी। अब सिर्फ ये बातें हैं कि हाँ। हमारे 4 और संपर्क में हैं या हमारे 10 और संपर्क में है, या हमारे, ये सिर्फ बातें हैं। जो हमारा फोकस है उसको हटाने में, ये अभी हमारा फोकस है, जी। हमारी पार्टी का भी कोई फोकस है उस पे, वो फोकस्ड है हमने कैसे जी। मेयर इलेक्शन जी, जीतनी जी, है जी, जी। और अपना वो जो जिसे हम कहते हैं रोड मैप तैयार करते हैं। जी जी जी। बट अगर वो इस बातों में उलझ के रह गए, यार 2 और जा रहे हैं, केड़े जा रहे हैं, पहले उन्होंने देख लो या उन्होंने बचा लो या गलबात कर लो, जी जी। सो वो साडा टाइम खराब कर रहे हैं। सो मैं ये समझदा है कि जेड़े कहते हैं ना जी अपना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये कहावत बिल्कुल सही होती जी। भी। दिखाने वाले दांत ही अब चल रहे हैं, खाने वाले तो हो गए, 2 ज्वाइन करा लिया उन्होंने, अब तो सिर्फ और सिर्फ बातें ही हैं। क्योंकि देखिए पूनम जी पहले भी जा चुके थे, इलेक्शनों के बाद में भी वो मनीष तिवारी जी के आसपास वो जा चुके थे पहले, तो वापस आए तो तब पार्टी को क्या लगा, आम आदमी पार्टी को, कि ये टिक जाएंगे? देखिए जी, पता है क्या है जी। लगने लगाने से कुछ नहीं होता, ये हमारे सीनियर्स का फैसला होता है। अगर वो गए थे तो हमारे सीनियर्स के एफर्ट से वापस भी आ गए, लेकिन अब क्यों नहीं आपके सीनियर का एफर्ट लगा? वो आपको क्या पता, मुझे भी नहीं पता भी क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ, ये तो उनको ही पता होगा जो एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि ये राजनीति है भाई साहब, राजनीति में अगले 5 मिनट में क्या हो जाए ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, जी। क्या पता 2 के साथ 4 ही लेके आए हमारे, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। बात ही बोलनी है, जैसे वो 4 दिन से 5 दिन से बोल रहे हैं 2 संपर्क में 10 संपर्क में, हम भी बोल देंगे जी बचा लो, 4 संपर्क में है हमारे, आप भी अपने बचा लो, हमारे और संपर्क में जी। सो ये चीजें बोलने वाली है। अगर संपर्क में होगा सीधा ज्वाइन करा के बताएंगे ज्वाइन हो गया। ओके। तो मैं इसे बोलने चालने वाली बातों से ना मेरे को इससे कोई फर्क पड़ता है। आप करनी में फर्क रखते हैं, जो साडे विश्वास रखते हैं। होएगा, मैं किसी को नहीं बोलूंगा मेरे संपर्क चाहिए, मैं तो ज्वाइन करा के बोलूंगा, आ लो जी मैं ज्वाइन कराता हूँ, ठीक है, जो करना है। तो कहीं ना कहीं लगता है हमें कि आपके संपर्क में कुछ है? मेरे संपर्क में अभी कुछ नहीं है। ठीक है, आप नहीं बता रहे हो कोई बात नहीं, बट आपकी हंसी बता रही है हमें कि आप कहीं ना कहीं, मैं इस बात से हंस रहा हूँ, मेरे संपर्क में कुछ नहीं है भाई साहब। नहीं सर, होगा हमारे सीनियर्स के संपर्क में। हाँ देखिए, जो वही तो हंसी आपके फेस पे हमें दिख रही है ना, कि आपके संपर्क में कुछ है, कि 2 भेजे हमें, कि 4 हम लेके आएंगे या 1 हम लेके आएंगे। ये हो सकता है आपकी रणनीति तैयार रही हो इसके ऊपर। ऐसे है जी, ये हमारा रोड मैप है। हाँ। आप जितना मर्जी उलझाल जू के मुझसे पूछ लो, मैं इसके ऊपर आपके ऊपर कोई जुबान नहीं खोलने वाला। ठीक है, जो काउंसलर आते हैं जाते हैं ये एक राजनीति है, लेकिन मैं उन काउंसलरों को भी कहना चाहूंगा कि जो लोग आपके लिए काम करते हैं, जो आपको जिताने के लिए दिन रात एक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनसे भी अपना मुंह छिपाने का काम कर रहे हैं कि मुझे सम्मान नहीं मिला। तो सर बात करते हैं थोड़ी सी वार्ड के। आपके वार्ड में थोड़ा कुछ ज्यादा ही पार्कों का हाल थोड़ा सा खराब है, और बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर जब हमारे वार्ड में कोई स्थिति खराब होगी जी, अगर कोई पार्क साफ नहीं होंगे, अगर कहीं कूड़े का ढेर होगा, तो उसके लिए जिम्मेवार काउंसलर ही होता है। हाँ जी। और मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा हूँ। ठीक है, अगर साफ होंगे तो मैं साफ कहूंगा भी साफ है जी। जी, जी, जी। अगर कहीं ना कहीं गंदा है तो मैं उसमें भी कहूंगा गंदा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लोगों ने मुझे वोट दी है, जिम्मेवारी दी है। तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। 1 सेकंड सर, ये बहुत बढ़िया बात लगी हमें कि अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है, वो साबित किया है हमारे साथ काउंसलर आम आदमी पार्टी। तो अभी थोड़ा सा क्या है जी कि बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे कार्य जो हैं वो चल रहे थे पिछले 2 सालों में। ठीक है, अभी क्या है, कुछ दिखने वाले काम होते हैं, कुछ ना दिखने वाले काम। जी जी जी। अभी आप पार्कों की बात कर रहे हो, पर मैंने ऐसा काम यहाँ करा दिया जी, कि जो पहले कभी हुआ ही नहीं जिंदगी में। ठीक है, वो है बैक सर्विस लेन। ओके। क्योंकि बैक सर्विस लेन को कोई क्लेम ही नहीं करता था। ओके। रोड वाले रोड पे झाड़ू लगाते हैं, पार्क वाले पार्क में झाड़ू लगाते हैं, बैक सर्विस वो कहते हैं वो करेगा, वो कहते हैं वो करेगा। जी 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 बिल्कुल। इसी कशमकश में जी जब हमारे
कमिश्नर साहब थे अंदिता मित्रा जी, तब मैंने उनसे डिस्कशन करा और मैंने कहा भी कुछ ही सेक्टरों में बैग सर्विस लेन है, जी तो इसका आप टेंडर किसी प्राइवेट कंपनी को दो। ठीक तो अब आप जाओ किसी भी बैग सर्विस लेन में, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है जी कि ये वाली जो गली है हफ्ते में मंडे को साफ होती है, ये वाली जो बैग सर्विस लेन है ट्यूसडे को साफ ठीक है, होती है, ठीक है, ठीक ये वाली, तो उसमें बोर्ड भी लगा हुआ है और सुपरवाइजर का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है तो बड़ा एक स्मूथ सा उसमें सिस्टम चल रहा है जी कि साफ करते हैं, तो जो है वहां पर जो कूड़ा निकलता है बैग सर्विस लेन से एक जगह इकट्ठे कर देते हैं, तो नेक्स्ट डे ट्राली आती है उसको लेके जाती है। तो ठीक है। मेरा एरिया में थोड़ा सा ना ये बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पीजीज बहुत है जी जी तो उसमें क्या रहता है कि जब बच्चे स्टूडेंट जो पीजी में रह रहे हैं, ठीक है कुछ रात को पढ़ने वाले भी रहते हैं, कुछ रात को काम करने वाले भी रहते हैं, कुछ रात को पार्टियां करने वाले जी, जी, बिल्कुल, अलग अलग प्रकार बिल्कुल। के रहते हैं। तो जो रात को लेट होता है वो सवेरे लेट उठता है। तो इतने में क्या होता है जी, हमारी जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर वैन है जी वो जब सोए होते हैं तब वो निकल जाती है। अब जो उन्होंने जागना होता है अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो उठते हैं, रूम साफ करते हैं, लिफाफा बांधा, चल पार्क में। ना उन्होंने गिल्ला सूखा करना है, कुछ नहीं, ना उन्होंने हाँ जी। कपड़े, उनको पता है मैंने ये जीन खराब है अब मैंने पहननी, वो कपड़े भी डेल देते हैं। जी 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 तो हमारे लिए क्या है कि एक बड़ा टास्क है चंडीगढ़ के लिए, जो डंपिंग ग्राउंड डड्डू माजरे में है जी उसको खत्म करने वाला। और जैसे ठीक कि आप देखो पिछले कई दिनों से वो खत्म भी हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उससे क्या हुआ, खत्म करने का कारण ही यही है कि पहले तो घरों से सेग्रीगेट करके जो है जी जो गार्बेज को दिया जी, जाता था। जी तो जो रोड वाला गार्बेज था, रोड वाले गार्बेज को बिना सेग्रीगेट किए यहाँ से ले जाते थे, सेग्रीगेट वहां करते थे। जी अब क्या हो गया, अब रोड वाले कूड़े को भी जो है कूड़ा है कचरा है जो भी लोगों अलग ने अलग घेरा है करके उसको अलग अलग सेग्रीगेट करना होता है। तो वंस अ वीक मेरे यहाँ कपड़े की गाड़ी आती है। ठीक है अब किसी ने गद्दा घेर दिया, किसी ने पैंटे घेर दी, जी जी अब कोई कमरा छोड़ के चले गया तो मालकों ने उसकी अलमारी साफ करी, बीच में से कोई टी शर्ट फटी पुरानी हाँ जी निकल जी गई, जी वो भी बाहर घेर दिया। तो जिस वार्ड में हफ्ते में एक बारी ट्राली आएगी कपड़े की, तो वो कपड़े कहाँ रहेंगे, या पार्कों में रहेंगे या सड़कों पे रहेंगे। तो आप उनको कोई नोटिस वगैरह भिजवाएं ताकि आपकी जो पार्कें हैं, देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, क्योंकि मैं क्यों पार्कों का हमने जिक्र किया या आपके वार्ड का जिक्र किया, क्योंकि काफी पार्कें ऐसी, थोड़ा सा यहाँ से हम आगे निकलते हैं तो बाहर बहुत पेड़ झुके हुए हैं, पार्क है, चूहन मिट्टी निकाली हुई है, बच्चे वहाँ खेलते हैं, बच्चों के खेलने की चीजें लगी हुई है पार्क के अंदर। मैं बताता हूँ जी, जो बच्चों के खेलने वाले पार्क है ना तकरीबन सारे साफ हैं, वहाँ इतना कूड़ा नहीं है। ओके ठीक है, ये बात आप नहीं कह सकते। कारण ये है कुछ तो पार्क ना ऐसे जहाँ कोई जाता नहीं है, आता जाता नहीं, वो ऐसे लोगों ने बना रखे हैं कि रात को अंधेरे में आए या, और वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं कि आप सीसीटीवी सर्वेलेंस के निगरानी में हो, यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना। और आसपास के लोगों को भी हमने बोला कोई घेरता है तो हमें फोटो भेजिए। आप पत्रकार साहब आरटीआई में निकाल लेना सबसे ज्यादा जो सेग्रीगेशन के चलान कौन से सेक्टर में होते हैं, तो आपको वो हमारा वार्ड सबसे ऊपर आएगा। मैं खुद जाके लोगों के चलान कटवाता हूँ। पर हमारे को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारा सफाई कर्मचारी है, हमारा सफाई मित्र है, अगर वो सड़क पे सेग्रीगेट करेगा तो ही आके जाएगा। तो वो भी हमारे पास आके रोकते हैं कि सर हम सड़क पे कैसे उनको एक अलग से जगह प्रैक्टिकली देखो तो सड़क पे सेग्रीगेट। अब उसमें क्या होता है जी, बंदे अब आप यहाँ से मेरे कम्युनिटी सेंटर से बाहर निकलना, बिल्कुल लेफ्ट होना, तो वहां पर एक पार्क के कॉर्नर पे अब वो सेग्रीगेट कर रहे हैं इस टाइम। ये 12 पहले झाड़ू झूड़ू मारते हैं, 12 से 2-3 बजे तक सेग्रीगेट करते हैं। उसके बाद ट्राली कपड़े लेने आती है, गीला कचरा की। तो जब से ये चीज हुई है कि आपने सड़कों पे ही सेग्रीगेट करके लाना है 6-7 महीने में, तब से कूड़े के ढेर और बढ़ गए क्योंकि ब्रेक हो गया, काम ब्रेक हो जाता है। पहले तो क्या होता था, झाड़ू मारा, इकट्ठा करा, ले गए। तो थोड़ा सा ये है, मैं इस जिम्मेवारी से बिल्कुल नहीं भागता कि सड़कों पे जो है अब कूड़े के ढेर ज्यादा लगने लगे हैं। कारण उसका यही है कि पीछे भी हमने डड्डू माजरे वाला खत्म करना है और यहाँ हमारे सफाई मित्र ने यहाँ पर भी सेग्रीगेट करना है। पर उससे साथ साथ हम आम जनता को, आम लोगों को ये जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ, अगर हमने पीजी को कमरे किराए पे दे रखे हैं तो वो अलग अलग करके डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर को दें। इससे ही काम चलेगा। अन्यथा मैं नहीं, कोई और भी आवे, जी मैं आवा, कोई और आवे, ये प्रॉब्लम जड़ी हैगी है सानू लोकां नाल मिल के सॉर्ट आउट करनी चाहिए है। बाकी रही गल टैलां देख लो वधिया लगियां होईयां, किते टैलां नहीं मिसिंग। बाकी पार्कां दे विच जिहड़ी रेलिंग हैगियां ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਮੇਰੇ ਟੈਨਿਓਰ ਚ ਪੇਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟੌਪ ਵਾਲ ਵੀ ਪੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੂਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਮ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ नहीं। सो कोई गल नहीं, नहीं देखिए मेरी ऐसा है, जिम्मेवारी है, मैं जो संभालना। अच्छा है, जो अच्छा है तो उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते। मैं जहां कमी है सर उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं जरूर संभालांगा और कोई ऐसी गल नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ जी 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 ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, जी। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। एमसी इलेक्शनों में क्या प्लानिंग रहेगी? ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ। ठीक है ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। जी ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। हाँ जी ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਲੀਗਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ। ठीक है, अच्छी बात है। बहुत बातें रही कि वार्ड में क्या काम होनी चाहिए, क्या काम नहीं होनी चाहिए, और जो गलत है वो इन्होंने जिम्मेवारी ली। और मेरे इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएगा, क्या 2 पार्षद गए हैं 2 लेके आएंगे, ये क्या राजनीति है ये आम लोगों को नहीं पता। तो वार्ड की बात, वार्ड के मुद्दे, उनके ऊपर आगे काम करेंगे जो पेंडिंग है, और जो किए हैं काम वो लोगों को पता है। तो ऐसे ही हमें काउंसलर चाहिए शहर को चमकाने के लिए, और ऐसी ही सोच के व्यक्ति हमें चाहिए जो लोगों के बीच में अपने विचारों को बढ़िया तरीके से रख सकते हैं। आपने सुनी सारी बातें, तो क्या रहेगा मेयर का डिसीजन, क्या रहेगा एमसी का डिसीजन, और क्या होगा आगे। बने रहिए वीर भारत समाचार के साथ। मैं अजमेर सिंह, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।